आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप यूपी बीएड में एडमिशन लेने जा रहे हैं 2026-28 बैच में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रमुख रूप से हम लोग चर्चा कौन कौन से बिंदुओं पे करेंगे, पहले आप लोग वो समझ लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि कितने रैंक पर आपको कॉलेज मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और एक जो सबसे बड़ा डाउट बच्चों को रहता है कि सर हमें गवर्नमेंट कॉलेज या एडेड कॉलेज कितने रैंक पर मिल जाएगा, कितने रैंक पर हम सेफ जोन में हैं, उसकी भी चर्चा हम करेंगे। उसके साथ साथ काउंसलिंग कैसे होगी। काउंसलिंग कहने का मतलब है कि आपका राउंड 1, राउंड 2, उसके साथ साथ पूल काउंसलिंग, फिर डायरेक्ट एडमिशन की क्या प्रक्रिया, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और साथ में एडमिशन लेते समय कौन कौन सी गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि बाद में पछताना ना पड़े, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और साथ में स्कॉलरशिप किसे मिलेगी और किसे नहीं मिलेगी, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यदि हम लोग यहां पे कॉलेज के बारे में चर्चा कर ले कि कितने रैंक पर आपको कॉलेज मिलना प्रारंभ हो जाएगा, तो एक बात आप लोग सभी समझ लीजिएगा कि देखिए, यदि आप एंट्रेंस एग्जाम दे दिए हैं और जो आपकी स्टेट रैंक बनी है, यदि आपकी स्टेट रैंक लगभग 2.5 लाख के आसपास है, तब तो आपको सरकारी तो नहीं लेकिन आपको प्राइवेट कॉलेज मिल ही जाएगा। लेकिन यदि जो बच्चों को यह कह रहे हैं कि सर हमको गवर्नमेंट कॉलेज कितनी रैंक पे मिलेगा, यदि आपकी रैंक जो है, यदि आपकी रैंक जो है 10,000 के नीचे है, आपकी रैंक जो है 10, मान लीजिए आपकी रैंक 8,000 हो सकती है, आपकी रैंक 7,000 हो सकती है, तब तो आपको बिल्कुल जो है कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। और यदि मान लीजिए आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, हो सकता है कि आप ईडब्ल्यूएस से हो सकता है आप ओबीसी कैटेगरी से या एसटी एससी कैटेगरी से, तो ये रैंक जो है, जो ये 10,000 जो मानदंड है, ये मान के चलिए कि आपके जो कि 12,000 रैंक के आसपास है, तब भी आपको सरकारी कॉलेज मिल जाता है। यदि सरकारी कॉलेज ना मिले तो आपको सहायता प्राप्त यानी एडेड कॉलेज आपको मिल जाते हैं। और रही बात प्राइवेट कॉलेज की, तो यदि आपकी रैंक जो है वो 2.5 लाख के नीचे है, तो बिल्कुल आपको प्राइवेट कॉलेज भी मिल जाते हैं। उससे ऊपर भी है तो यदि सीटें बच जाती हैं, तब आपको डायरेक्ट एडमिशन लेके अपना एक तरीके से एडमिशन सुनिश्चित कर लेना है। तो उम्मीद करते हैं कि कितने रैंक पर आपको कॉलेज मिलेगा ये आप समझ गए होंगे। अब थोड़ी सी चर्चा हम लोग आगे कर लेते हैं और अगले बिंदु को यहां पे समझे, काउंसलिंग कैसे होगी। तो देखिए, आपकी काउंसलिंग जो है वो टोटल 3 फेज में कंप्लीट होती है। 3 फेज का मतलब है कि सबसे पहले राउंड 1 में हो सकता है कि राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 हो। उसके बाद आप देखेंगे एक आपकी पूल काउंसलिंग होती है, यानी जो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में जो बच्चे बच जाते हैं, उन बच्चों का जो काउंसलिंग होती है वो पूल काउंसलिंग के माध्यम से उनका एडमिशन हो जाता है। एक आपका डायरेक्ट एडमिशन होता है। देखिए, आपकी रैंक मान लीजिए कि 60,000 है या फिर आपकी रैंक 55,000 है, और यदि आप काउंसलिंग नहीं कराना चाहते हैं, तब तो आप किसी कॉलेज के पास जाइए, वहां अपने सारे सर्टिफिकेट जमा कर लीजिए, डायरेक्ट एडमिशन भी आप करवा सकते हैं। यानी अब ऐसा नहीं कि जो डायरेक्ट एडमिशन करेंगे वो काउंसलिंग नहीं करेंगे, वो अपने अपने लॉगिन आईडी से अपने स्तर से कॉलेज वाले आपकी काउंसलिंग करवाते हैं। हो सकता है उसमें कुछ फीस आपकी 9-10 भी हो जाए। तो ये आपका डायरेक्ट एडमिशन हो गया, जो डायरेक्ट आपको कॉलेज वालों से संपर्क करके आपको एडमिशन करवाना होता है। बाकी ये जो आपका ऊपर आपका की राउंड है, उसके बाद आपका पूल काउंसलिंग है, राउंड काउंसलिंग, पूल काउंसलिंग, इसमें आपको डायरेक्ट एक तरीके से ऑनलाइन आपको एडमिशन लेना होता है। काउंसलिंग कराई जाती है कि कॉलेज लॉक किए जाते हैं, तो सीट अलॉटमेंट होती है। उसके बाद आपको पता चलता है कि कौन से कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उम्मीद करते हैं ये काउंसलिंग कैसे करानी अब आप सुनिश्चित कर लीजिएगा। यदि आपकी रैंक जो है अच्छी है, आपको लग रहा है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकते हैं, तब तो आप काउंसलिंग के थ्रू भी एडमिशन करा सकते हैं। और यदि आपकी रैंक ज्यादा भी है, तब भी आप काउंसलिंग के थ्रू ही एडमिशन करवाइए। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, अब अगले चरण में हम लोग समझते हैं। सबसे पहले यहां पे आपको यह समझना है कि एडमिशन लेते समय किन गलतियों से बचना है। देखिए, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। हो सकता है कि 2,000, 2,500, 3,000 या 5,000 पैसे बचाने के चक्कर में जो कि विद्यार्थी हैं वो डायरेक्ट एडमिशन के लिए ले जाते हैं, और जो कॉलेज है वो रजिस्टर ही नहीं है, तो बच्चों का एडमिशन कैंसिल हो जाता है। और जब सारे बच्चों का एग्जामिनेशन फॉर्म भरा रहा होता है, यानी जब उनका सेमेस्टर या ईयर प्रारंभ हो जाता है, इन बच्चों का एडमिट कार्ड ही नहीं आ पाता है और वो परेशान हो जाते हैं। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, यदि आप डायरेक्ट एडमिशन भी लेने जा रहे हैं, तो ये सुनिश्चित कर लीजिए कि कॉलेज क्या रजिस्टर है कि नहीं है। और यदि किसी प्रकार की आपको जानकारी लेनी है, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको बिल्कुल बता देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप एडमिशन लेते समय इन गलतियों से बचेंगे। और सबसे बड़ी बात
कि एडमिशन लेते समय आप ये सुनिश्चित कर लीजिएगा कि आज खासकर प्राइवेट कॉलेज में कि आपको प्रैक्टिकल फीस कितनी देनी है, अटेंडेंस चार्ज कितना देना है, ड्रेस चार्ज कितना देना है और सेमिनार इत्यादि का कितनी आपको फीस देनी है, ये सब आप सभी पूछ लीजिएगा। प्रैक्टिकल फीस को तो जरूर पूछ लीजिएगा, सुनिश्चित कर लीजिएगा, तब जाके एडमिशन वहां लीजिएगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप एडमिशन ले लेते हैं और बहुत सारे पैसे आपको अनएथिकल रूप से आपसे मांगे जाते हैं, तो ये परेशानी का सामना आप ना करें, इसलिए आप लोग इस सावधानी रखिएगा। और यदि बात करें स्कॉलरशिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बहुत बार होता है कि जिनका ग्रेजुएशन में 60% के अबव है सिर्फ उनको स्कॉलरशिप मिलेगी। बिल्कुल ये बकवास बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। किसी भी विद्यार्थी का यदि ग्रेजुएशन में 52% है, 50% है, तो लगभग पूरी संभावना है कि उसकी भी स्कॉलरशिप आए। अब आपको क्या करना है कि अच्छे से अपने स्कॉलरशिप फॉर्म को भरना है। जब से इसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी 110% आपकी स्कॉलरशिप आएगी, किसी भी प्रकार के झंझट में आपको नहीं पड़ना है। तो उम्मीद करते हैं पूरी बात आप लोग समझे होंगे। एक बात आप सभी समझ लीजिए, आपका नया एडमिशन है, आप नए विद्यार्थी और बीएड में जैसे आप एडमिशन ले लेंगे, हमारी और आपकी बिल्कुल चर्चा शुरू हो जाएगी आपके सिलेबस पे। तो आप सभी लोग ये सोशल प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लीजिए, ये आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए द परफेक्ट स्टडी का, ये व्हाट्सएप चैनल है, आप इसको नंबर को सेव करके मैसेज कर दीजिएगा कि सर हमें व्हाट्सएप चैनल की लिंक दे दीजिए, हम बिल्कुल लिंक प्रोवाइड करा देंगे, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और एक बात, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। फर्स्ट सेमेस्टर या आपका हो सकता है फर्स्ट ईयर का एग्जाम हो, कहीं किसी यूनिवर्सिटी में कि सेमेस्टर वाइज, किसी यूनिवर्सिटी में कि ईयर वाइज एग्जाम होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्लास चलाएंगे बिल्कुल यूट्यूब पे ही। तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से इंजॉय करिएगा पूरी क्लास को और अच्छे नंबर से पास होइएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ये ज्वाइन कर लीजिएगा। और कोई भी छोटे मोटे डाउट्स हो तो ये व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पे मैसेज करके हमसे पूछ भी लीजिएगा, ठीक है। चलिए आप लोग एडमिशन लीजिए, आप लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं। जहां रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में। आप सभी भाई बहन को नमस्ते, जय हिंद।